जयराम रमेश, ये देखिए अफसर की कमीशन खोरी। दिग्विजय सिंह, नए नियम बनाकर कलेक्टर 67 करोड़ से ज्यादा ले रहे हैं रिश्वत। टीएस सिंहदेव, भ्रष्टाचार का फल खुलेआम कट रहा है। कांग्रेस नेताओं के ये कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो इन दिनों राजनीति में हलचल मचाए हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस सरकार के डीएमएफ घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पेश किए गए चालान में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक डीएमएफ के 575 करोड़ के मंजूर किए गए काम में कमीशन सबको बंटता था। एसीबी के द्वारा डीएमएफ घोटाले की जांच के बाद जो चालान पेश किया गया उसमें ये तथ्य सामने आया कि टेंडर अमाउंट का 40% कमिश्नर, कलेक्टर, 5% सीईओ और 3% एसडीओ के साथ सब इंजीनियर को 2% कमीशन मिलता था। आरोप पत्र के आधार पर इस तरीके के तथ्य सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और ये भी देखना मुनासिब नहीं समझा कि आखिर ये घोटाला कब का है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसे में कांग्रेस शासन के समय के इस घोटाले पर कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी की बाछें खिल गयी और बीजेपी ने पहले ट्वीट के जरिए और बाद में बयान के जरिए कांग्रेस को खूब घेरा। डीएमएफ घोटाले के अंदर कौन लोग थे, किनके कार्यकाल में हुए, उनको अगर दस्तावेज चाहिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, अधूरी जानकारी होगी तो मैं पूरी दे दूंगा। छत्तीसगढ़ में जो आपकी पार्टी की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय तो राजा के रूप में काम कर। मुद्दा क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय का है और कांग्रेस इस घोटाले के आरोपों को खारिज कर चुकी है। कांग्रेस का मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों ने जानबूझकर बदनाम करने की नीयत से पूरे घोटाले को रचा है। ऐसे में अपने नेताओं के द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में डीएमएफ के फंड में बंदर बांट शुरू हुई। कांग्रेस सरकार के समय इसमें लगाम लगाने की कोशिश की गई थी और यहाँ तक कि हमने तो प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ फंड का इंचार्ज बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदेश निकाल के प्रभारी मंत्रियों को उससे अलग कर दिया था, विधायकों को उससे अलग कर दिया था और सिर्फ सांसदों को और कलेक्टरों को ही इसका अधिकार दिया था। कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई थी निश्चित तौर पर उसकी जाँच होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस को दोषारोपण करना भारतीय जनता पार्टी की स्तरहीन राजनीति है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से इस मामले में जांच की पद्धति रही, हमने जांच भी करवाया था। भारतीय जनता पार्टी बताई कि पिछले 1.5 साल में उसने इस मामले का क्या किया, डीएमएफ फंड का जो बंदर बांट हुआ उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया। आज सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया में खबरों के पोस्ट और रीट्वीट का ट्रेंड है। ऐसे में कई बार पोस्ट अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाले भी सामने आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले का मामला कुछ ऐसा ही साबित हुआ। बहरहाल कांग्रेस बैकफुट पर है और भाजपा को एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं को सवालों पर घेरने का मौका मिल गया है, जिससे एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक ये पूरा प्रकरण चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस राजनीतिक बवाल पर जो कि इस समय चर्चा में है और वो राजनीतिक बवाल है सोशल मीडिया में आई कांग्रेस की पोस्ट। जी हां, कांग्रेस की ये पोस्ट साबित हो रही है सेल्फ गोल और अपनों के ही पोस्ट से अपने ही परेशान हो रहे हैं। एक तरीके से कहें तो अपनी पोस्ट अपनों पर भारी। वजह है कांग्रेस के समय का डीएमएफ घोटाला तो 2022 से शुरू हुआ, 23 में सामने आया, जांच चलती रही, अधिकारी जेल गए, ईडी ने जांच की, अब एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। चालान जो पेश हुआ है उसमें सामने आ रहा है कि जो डीएमएफ का फंड बढ़ता था उसमें से 50% हिस्सा अधिकारियों का होता था। हम नहीं कह रहे, चालान में ये बात है कि कलेक्टर को मिलता था 40%, सीईओ को मिलता था 5%, इसी तरीके से 3 और 2 भी बढ़ते थे और इसी बात को लपक लिया कांग्रेस ने। बाद में पता चला ये तो अपने ही समय का घोटाला है। ऐसे में इस घोटाले को लेकर जो रार छिड़ी हुई है इसी पर चर्चा करेंगे और पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और नेताओं की ये सोशल मीडिया बाजी जो है वो क्या बताती है, क्या जल्दबाजी है, इस सब को समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका। तो बाबूलाल शर्मा जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का पक्ष क्या होगा वो तो हम जानते ही हैं, पर ये क्या बताता है, क्या इतनी जल्दबाजी है सोशल मीडिया में छाने की, क्या कुछ भूख है लाइक की कि इस तरीके की पोस्ट करके हम ये भी देखना नहीं समझते कि इस मुद्दे पे तो हमारा स्टैंड कुछ अलग है, और ये पोस्ट बड़े बड़े लोग करते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं से गलती होती है तो समझ में आता है। जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, टीएस सिंहदेव जैसे नाम। बाबूलाल जी, ये क्या प्रवृत्ति है, ये क्या चलन है, कि कुछ ट्रेंड बन गया है क्या इस तरीके का, समझाइए दर्शकों को। देखिए, ये बेगैर सोचे समझे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर का प्रश्न है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, दिग्विजय सिंह ने जो है हेडलाइन पढ़ी और उसके बाद उन्होंने उसको डाल दिया कि वर्तमान, आज अगर छपा है अखबार में तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के खिलाफ ही होगा। उन्होंने अंदर पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये तो बिल्कुल सही है। उसी तरह जो अन्य भी बयान आते हैं वो जल्दबाजी का विषय है। जल्दबाजी में एक चूक हो रही है और बाद में फिर ट्वीट हटा लिए जा रहे हैं। ये जो है ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी भूल है। और इस तरह की राजनीति जो है उसका मैंने कभी देखा नहीं पहले। इस तरह की कोई राजनीति छोटी छोटी बातों पे जो है इस तरह किया जाए। और डीएमएफ का जहां तक प्रश्न है, डीएमएफ घोटाला एक ऐसा घोटाला है जो कांग्रेस के कार्यकाल में भले ही हुआ हो, लेकिन वो उसमें इतनी मॉनिटरिंग की कमी है कि वो आज नहीं हो रहा होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आज भी हो रहा होगा। मॉनिटरिंग की इतनी कमी है और कलेक्टर को विशेषाधिकार है निर्णय लेने का, और जिला स्तरीय कमेटी जो है उनको सलाह देने के लिए मौजूद रहती है, जिसमें सांसद रहते हैं, विधायक भी रहते हैं। तो उसमें कई जगहों पे सांसद है ही नहीं, सिर्फ कलेक्टर अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। तो उसके कारण को एकाधिकार की स्थिति जो कलेक्टर की बनती है और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में राशि होती है, तो कहीं ना कहीं आत्मा डिग जाती होगी, ऐसा मुझे लगता है। और रानू साहू की आत्मा इसीलिए डिगी, और कहीं नहीं हो रहा होगा ऐसा भी आप नहीं कह सकते। जहां जहां भी ये फंड है, जब बड़ा फंड है, तो वहां वहां क्या हो रहा होगा वो अगर पूरी जांच कर ली जाए तो वहां भी कुछ ना कुछ गलतियां मिल जाएंगी। और फंड का जो ओरिजिनल जो मार्का होता है जिसमें काम करना है, उसके जो फंड होते मद होते हैं, उस मद से अलग हट करके भी जो है काम करने की सूचनाएं आती हैं कि कलेक्टर ने अपनी मर्जी से जो है कुछ का कुछ कर लिया। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं और ऐसी सूचनाएं भी आती हैं। और ये इसलिए इस करप्शन में तो नियम को बदल कर आश्चर्यजनक ढंग से, जबकि कलेक्टर नियम नहीं बदल सकते, नियम को बदल कर जो सरकार का काम है वो कलेक्टर ने कर दिया, और करोड़ों का घोटाला जो है इसमें कमीशन खोरी के लिए किया गया। अब सवाल आता है कि किस किस जगह पर क्या क्या हुआ। कि दिग्विजय सिंह ने किया, वो गलत ट्वीट कर दिया, और वो रानू साहू का मामला था कोरबा का, वहां के कारण जो है उनके ऊपर में लानत मलामत की जा रही है। लेकिन और भी बहुत सी जगहों पर है इस तरह के घोटाले घपले हो रहे हैं। मॉनिटरिंग की भारी कमी है। कलेक्टर की मॉनिटरिंग आखिर जिले में करेगा कौन, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं सरकार को इस डीएमएफ फंड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है बहुत अच्छे से सोच समझकर कोई नियम अधिनियम बनाने चाहिए, ताकि कलेक्टर भी अगर चाहे तो इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना कर पाए। जी ठीक है। और क्या नेताओं से ये चूक हुई होगी अनजाने में, या फिर एक तरीके से सोशल मीडिया हैंडल करने की निर्भरता किसी और पर रहती है, उसके कारण ये गड़बड़ी हुई है लगता है आपको? देखिए, आपने दूसरी बात भी सही कही है और पहली बात भी सही कही। देखिए, चूक इसलिए होती है कि जो सलाहकार होते हैं, बड़े नेताओं के पास सलाहकार होते हैं, तो कहते हैं कि सर ये देखिए इतना बढ़िया मामला है, और वो कहते हैं कि डाल दो, बस इतना बिना देखे समझे काम हो गया, चूक हो गई। और जो लोग इनका ट्विटर हैंडल करते होंगे उन्होंने भी ध्यान से इस बात को नहीं देखा, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। ट्विटर हैंडल करने वालों ने जो है वो बहुत बड़ी गलती की है। निश्चित रूप से खुद लिखते होंगे ऐसा नहीं लगता, हाँ छोटा मोटा कुछ लिखते भी होंगे, लेकिन खुद भी ऐसा बिना सोचे समझे लिखने वाले दिग्विजय सिंह नहीं है, न जयराम रमेश है, न टीएस बाबा है। बगैर सोचे समझे लिखने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन सलाहकार ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से उनसे चूक हुई है।
और उन्होंने तुरंत उसको सुधारा भी है। जी ठीक है, चलिए। और ये जो चूक है वो भारी पड़ गई है कांग्रेस पर, तो कांग्रेस का ही पक्ष ले लेते हैं। अभय राय जी, इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है कि डीएमएफ घोटाला वास्तविक घोटाला है या नहीं है। जांच एजेंसियों पर कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती रही है। जांच एजेंसी अलग अलग जांच करते हुए अब कुछ चालान पेश की स्थिति में आई है, और उसमें से जो तथ्य आ रहे हैं वो बताते हैं कि कमीशन बढ़ता था। ऐसे में इस पोस्ट को कर देना और बीजेपी पे आरोप लगा देना, कुछ जल्दबाजी तो नहीं हो गई कांग्रेस की ओर से, लगता नहीं आपको? मोहन तिवारी जी, आप याद करिए 2014 के पहले का एक साल, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्ना के आंदोलन को हाईजैक करके और उसके माध्यम से केंद्र सरकार, जो मनमोहन सिंह जी का दूसरा 5 साल का कार्यकाल था, उस पर हमले किए। 2G घोटाला की बात कर लें, कोल स्पेक्ट्रम की बात कर लें, तमाम माहौल ऐसा देश पे बनाया कि कोयले में घोटाला हो रहा है, ऑक्सीजन में घोटाला हो रहा है, 2G 3G 4G करने में घोटाला हो रहा है। एक माहौल बना, सरकार बदल गई, केंद्र सरकार आ गई नरेंद्र मोदी की, लेकिन फैसला क्या हुआ? कोर्ट से वो सारे लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो बरी हो गए। 1 रुपए का भी घोटाला न कोल स्टैम्प में सिद्ध हो पाया, न 2G में सिद्ध हो पाया। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ की कहानी करती है, पटकथा लिखती है, और केंद्र सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन राज्यों में भेजते हैं जहां इनको विपक्ष से सत्ता छीननी होती है। महाराष्ट्र की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। तो ये जो घोटाला डीएमएफ का है, निश्चित रूप से अगर घोटाला हुआ है तो जांच हो रही है, कोर्ट उसमें सजा देगा। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उस बात को हम और आप मानेंगे। लेकिन सनसनी फैलाने के लिए अब कोर्ट का डॉक्यूमेंट है चालान ईडी ने कोर्ट में पेश किया, वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो अखबार में छपेगा। न्यायिक आयोग झीरम का राज्यपाल के यहाँ जमा करता है अपनी रिपोर्ट, लेकिन उसके हर पन्ने रोज के रोज छपते थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ फैलाकर, अफवाह फैलाकर एक माहौल बनाने का काम है, वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि फैसला क्या आएगा। अभय राय जी, लेकिन ये माहौल तो कांग्रेस ही बना रही है ना, कांग्रेस के लोग पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी तो चलिए इस मामले में शांति ही थी, पोस्ट तो कांग्रेस ने की, माहौल तो कांग्रेस बना रही है। पोस्ट को लेकर जो आपने अपनी बातें कही और बाबूलाल भैया ने जो बातें कही, उसमें मेरे को सफाई देने की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई। एंकर के रूप में आप जिन बातों को कह रहे हैं कि हड़बड़ी कैसे होती है, लोग चलाने के लिए लोग रख लें, दूसरों पे भरोसा कर लें, और जब घोटाला डेढ़ साल की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार 1.5 साल की हो गई, भ्रष्टाचार की चर्चा पूरे देश में चल रही है, अराजकता की पूरे देश में चर्चा चल रही है, कलेक्टर कार्यालय चलाए जा रहे हैं, एक दिन लोहाराडी में 3 लोगों का मर्डर हो जा रहा है लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब है। तो कोई भी बड़ा नेता, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, प्रथम दृष्टि तो यही सोचेगा कि ये वर्तमान सरकार का है और उस पर ट्वीट करेगा, उस पर टिप्पणी करेगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये घटना हुई होगी, लेकिन उस पर बाबूलाल भैया के कहने के बाद बहुत कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 18 महीने की सरकार का काम बताने के लिए अखबारों में कुछ छपवाया जाए, विकास की बात की जाए, और 18 महीने में आपने डीएमएफ कैसा बांटा, किस किस एजेंसी को दिया, क्या क्या काम दिया। अभी आपने ही बताया कि केंद्र सरकार ने नियम बदलकर प्रभारी मंत्री कांग्रेस में हुआ करते थे, इसके प्रभारी हुआ करते थे, उनकी देखरेख में बैठक होती थी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो पैसा बांटते थे। केंद्र सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया, कलेक्टर को और सांसद को, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, तो जो काम कांग्रेस में हुआ वो आज नहीं हो रहा है, कैसे बोलेंगे आप? कलेक्टर तो वही है ना, अधिकारी वही है, ठीक है, और तमाम लोग सांसद वही हैं। आज भी डीएमएफ पे वही घोटाले चल रहे हैं, वही कमीशन चल रहा है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की बात तो आ गई है, और कांग्रेस बड़े सफाई से बात भी कह रही है कि भाई एक तो उनके नेताओं के पोस्ट है, उससे भी अपने आप को किनारा कर लिया, और इस पूरे मामले में अभी जांच नहीं आए हैं, डिसीजन नहीं आए हैं, इसलिए घोटाला इसे कांग्रेस नहीं मान रही है। राजू जी, ये तो आप लोगों के पास एक बार फिर से बैठे बैठाए मुद्दा आ गया है, बीजेपी इसको कैसे देखती है, क्या रिएक्शन है इस पूरे प्रकरण को, बताइए। देखिए, ओलंपिक हुआ था
उसमें भी एक बार स्पेन ने अपने गोल पोस्ट पर गोल मार दिया था। विश्व फुटबॉल जो बहुत प्रसिद्ध है, हर 5 वर्ष में होता है और सदियों से चला और उसका 230 वर्षों का इतिहास है, उसमें प्रसिद्ध ब्राजील और अर्जेंटीना के मैच में अर्जेंटीना ने सेल्फ गोल मार दिया था बॉल को बचाने के लिए। ये तो फुटबॉल में सेल्फ गोल होता था साहब, और क्रिकेट में भी हिट विकेट होता है, अपने ही स्टंप पर मार देता खिलाड़ी नॉक हुक करने के चक्कर में। तो राजनीति में ऐसा पहला मामला है कि कांग्रेस पार्टी के मजे हुए खिलाड़ी जयराम कुमार जी, जयराम दास जी, दिग्विजय सिंह जी और तमाम जयराम रमेश जी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज, उन्होंने सेल्फ गोल खेला और हिट विकेट भी कर दी। यानी इतना भी समय नहीं है कि जो कुछ पोस्ट आया है उसका अध्ययन कर ले, थोड़ा सा अध्यापन कर ले, थोड़ा सा उसका स्वाध्याय कर ले, उतना समय नहीं है। इनके नौकर, इनके बनिहार है, उन्होंने कहा साहब एक मामला है, रिट्रीट कर दे, लेट इट डू। भाजपा के खिलाफ आए, लेट इट डू, जैसे दिग्विजय सिंह ने इसके पहले भी किया था। सोनिया गांधी जी रोती रही बाटला इनकाउंटर पर। बाटला इनकाउंटर में शहीद कौन हुआ? नृपेंद्र शर्मा। बाटला इनकाउंटर में शहीद कौन हुआ? जगजीत सिंह। लेकिन उसमें मारे कौन गए थे? उसमें जो कुख्यात जो JKLF के आतंकवादी थे, और उसमें उन्होंने कहा कि उनको वही चीज हुआ था, उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा सोनिया गांधी जी रात भर रोती रही, जो निरीह लोग मारे गए। तो दिग्विजय सिंह जी तो करते रहते हैं, वो हिट विकेट के आदी हैं, और एक प्रकार से वो विपक्षी खिलाड़ी हैं, अपने पोस्ट से खेलते हैं, अपने विपक्ष में गोल मारते हैं। तो जयराम जी ने भी कर दिया ये खेल, और ऐसा खेल कि जो इतिहास हो गया। जयसिंह अग्रवाल जी मंत्री थे भूपेश बघेल जी के, ताकतवर मंत्री, चरणदास जी के भी खास और भूपेश जी के भी खास। उन्होंने ऑन लाइव कैमरा कहा कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी हमारे सरकार में कोई है तो रानू साहू है। अब उन्होंने कहा साहब याचिकाएं हुई, विसल ब्लोअर्स और आप जैसे मीडिया के मोहन जी जैसे बड़े लोगों ने इसे लाया संज्ञान में, और संज्ञान में लाने के बाद ये जो रेशियो है 50% कलेक्टर का, 40% कहीं भी किसी बंगले का, 3% फलाने का, 2% ठिकाने का। तो ये जो बंदरबाट हुआ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड, और अभी अभय नारायण जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, हमारे बड़े भैया है, उन्होंने भी कहा कि ये भाजपा का मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा। तो दंतेवाड़ा महासमुंद में DF फंड से मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बन गए, और UGC ने मान्यता दे दी, सेंट्रल मेडिकल काउंसिल ने मान्यता दे दी। छत्तीसगढ़ के बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद वो देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। लेकिन आपके समय जितने अधिकारी थे, जितने नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने घोटाला किया और मीडिया ने इसे उजागर किया, और आज भी उसके परतें खुल रही है जैसे प्याज की परतें खुलती है। और खुलने के बाद ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट नहीं, महाभ्रष्ट पार्टी थी, और महाभ्रष्ट की परतें अभी खुलनी बाकी है, जिससे TS सिंहदेव जी ने भी कहा था कि मैं आवाज नहीं दे पा रहा हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं सरकार से, अपनी सरकार के खिलाफ बोला था, जयसिंह अग्रवाल ने कहा था। तो मोहन जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो देखिए इसको जब मीडिया अभी और भी उजागर होंगे, तो उजागर होने के बाद इनके नेताओं को इतनी फुर्सत नहीं है। जैसे कहा था ना अश्वत्थामा हतो गत्वा, तो अश्वत्थामा मारे गए, वहां पर बैठ गए जमीन पर। उसी तरह से यहां पर भी ऐसी हो रहा है। एक खबर आई घोटाला हो रहा है किसी सरकार का, अरे भैया देख तो लेते हो कौन सा अश्वत्थामा है, तो आपकी सरकार का घोटाला है, और आप उसको देखे भी नहीं, पढ़े भी नहीं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ इतना इनके मन में विष भरा है। कोई कुछ हुआ, किसी सरकार का आया, उसके देखने के पन्ना पलटने की आवश्यकता नहीं है, कूद गए। और यही उसमें आज जनता देख रही है, व्यंग कर रही है, हंस रही है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडरान पर कि क्या हालात हो गई कांग्रेस पार्टी की। बाबूलाल जी ये ऐसी चीजें हो क्यों जा रही हैं, इस पर भी हम आएंगे। घोटाला तो अपनी जगह है, पर ये जो सोशल मीडिया का एक नया संसार सा बन गया और यहाँ पर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, क्या नेताओं को कुछ खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ऐसी गलतियाँ होती भी है तो क्यों होती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे गंभीर मामलों में पूरा ध्यान दे करके उसको मजमून को अच्छे से पढ़ करके जो है ट्वीट करना चाहिए, इसमें तो मैं सहमत हूँ निश्चित रूप से। लेकिन देखिए आप इसमें ये देखिएगा कि ठीक है वो कटिंग जो है उसको अटैच किया है उन्होंने, लेकिन खुद के ट्वीट में जो है उन्होंने कोरबा का नाम नहीं लिखा है। आप इसको ध्यान से देखिए,
कोरबा का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हाँ उसके वो न्यूज जो है, न्यूज के अंदर में है कोरबा का नाम। कोरबा का नाम तो है। बिना पढ़े दिया है तो तय हो गया। बिना पढ़े अगर पढ़ के देते तो कोरबा लिखते उसमें। अब सवाल आता है कि उसमें कोरबा नाम नहीं लिखा तो क्या उन्होंने ये ट्वीट जो है वर्तमान सरकार के लिए ही किया है? जब तक वो स्पष्ट नहीं करेंगे खुद अपनी जबान से, ठीक है ट्वीट हटा लिया उन्होंने, वो मान लिया, लेकिन उतने में नहीं। जब इतना ज्यादा वायरल हो चुका है ये, इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि टीवी में डिबेट हो रहे हैं इसके ऊपर, तो अब उनको सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, चूक हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, खेद चाहता हूँ, खेद कर व्यक्त करता हूँ। नहीं और गलती जब के तक वो खेद क्या व्यक्त नहीं कर जब तक वो खेद व्यक्त नहीं करते हैं, जी। तब तक जो है ये माना जाएगा कि उनके आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हैं। उन्होंने न्यूज नहीं पढ़ी वो अलग बात है, लेकिन आरोप जो है उन्होंने जब लिखा होगा तो इसी ध्यान से लिखा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बात को भी तो समझना होगा कि ये कब का मामला है, क्या है, और कहा है कि घोटाले का फल कटता है सबको बंटता है। बीजेपी कह रही है कद्दू कटेगा सबको बटेगा। अभय राय जी, ये जो जी बाबूलाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। आज भी कट रहा होगा, अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये एक ऐसा फंड है जिसमें मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। कलेक्टर की मनमर्जी है। जहां कलेक्टर को चाहना होगी कि मैं भ्रष्टाचार करूं तो बड़े आराम से भ्रष्टाचार कर सकता है, और जहां ईमानदार कलेक्टर होंगे तो वो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, अच्छा काम होगा। जैसा अभी राजीव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बन गया, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा कलेक्टर है, मतलब वो उसने अच्छा काम किया। तो हर जगह ऐसा हो रहा होगा नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ियां आज भी हो रही होंगी। कमीशन में जो 50% है वो कितना कम या ज्यादा हुआ होगा ये अपनी जानकारी में आज नहीं है। कल इसकी कोई जांच हो जाएगी तो उसमें भी मालूम पड़ जाएगा। ये एक ऐसा फंड हो गया है जो बदनामी का सबब है। ठीक है सरकार बाबूलाल के जी, लिए लेकिन भी। चोर तो वही है ना जो पकड़ा जाए। अब ये तो मामला पकड़ में आ गया है, तो ये तो पूछा जाएगा ना कहां तक जाता था ये 50%। इसलिए कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल तो है। नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना, है गलती हुई है तो बोझ तो बनेगा, बोझ तो पड़ेगा। लेकिन जो है मैंने जो दूसरी बात कही है कि उन्होंने अभी तक अपने तरफ से जो है सामने आकर खेद व्यक्त नहीं किया है, इसको भी आप समझिए। ट्वीट हटा लिया वो अलग मुद्दा है, लेकिन खुद को खेद व्यक्त करना चाहिए क्योंकि इतना वायरल हो चुका है, इतनी फैल चुका है कि अब वो जो फैला हुआ बाद में जब तक खेद व्यक्त नहीं करेंगे तो वो तो बात जमी रहेगी लोगों के दिमाग में। आप लोग डिबेट करके जरूर उसको खुलासा कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय का है, लेकिन स्थिति जो है जो फैल गई है, जो जैसे हेडलाइन पढ़ के नेताओं ने डाल दिया वैसे ही ये जो ऊपर के हेडलाइन पढ़ करके जो है दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो आप लोग कर रहे हैं वो अलग मुद्दा, लेकिन दिग्विजय सिंह का बयान उसको मानेंगे कि वर्तमान सरकार के लिए है। ठीक है, अभय राय जी से पूछ लेते हैं। अभय राय जी, ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, स्थानीय स्तर की चीजें बारीकी से नहीं समझ पाए होंगे, क्या आप लोग कुछ बोलेंगे क्या कि भाई आप लोग एक रीपोस्ट कर दीजिए, इस तरीके की गलत जानकारी पोस्ट हो गई? क्योंकि सवाल तो उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े उठा दिए, घोटाले का पैसा जाता कहाँ था, बीजेपी जवाब दे, टीएस सिंहदेव भी लिख रहे हैं जो तो स्थानीय नेता हैं। इन लोगों से कुछ मांग करेगी क्या पार्टी कि भाई आप लोग स्पष्टीकरण भी डालिए पोस्ट में? मोहन तिवारी जी, अभी राजीव चक्रवर्ती जी ने जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं कहा कि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 1-2 जिलों में बन रहे होंगे। मैं राजीव चक्रवर्ती जी को बताना चाहता हूं कि जो आत्मानंद स्कूल पूरे प्रदेश में बने, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिना फीस के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े, जिन्होंने पूरे देश में ख्याति अर्जित की, वो डीएमएफ के पैसे से बने। स्वास्थ्य विभाग में डीएमएफ का पैसा गया, गरीब बस्तियों में डीएमएफ का पैसा गया, और जो केंद्र सरकार और रमन सिंह सरकार करती थी कि बिलासपुर का पैसा रायपुर में दुर्ग में लगता था, बस्तर का पैसा राजनांदगांव में लगता था, उसको उसी जिले का पैसा उसी जिले में लगाने का प्रावधान किया। जहां से डीएमएफ की राशि आ रही है जिस जिले की, उसको, और कांग्रेस भूपेश सरकार ने तो ये भी तय किया कि किन विभागों में जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, उस पर पैसा लगाया। जरूर कहीं कमी पेशी हुई जिसकी आप जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईडी की पटकथा है जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लिखी गई है, ठीक है, इसका रिजल्ट आने दीजिए। हम न्यायालय तो में विश्वास ये बात कर रहे हैं। अपने बड़े नेताओं को बताते ना आप, ये बात को, यही बात अपने बड़े नेताओं को आप लोग को बतानी चाहिए। क्या कांग्रेस ने बताई? ये पूरे देश में आज बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये मानसिकता, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नेता हैं, छत्तीसगढ़ के भी नेता थे,
भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेट में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। उनको लगा कि यहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, अब तो रानू ट्वीट साहब के की। मामले को क्या और बोलना ये चाहते हैं? मानसिकता तो पूरे देश में है। अभय जी, भारतीय आदरणीय जनता पार्टी अघोषित आपातकाल चला के घोषित भ्रष्टाचार कर रही है। आज बस्तर के बारे में एक पक्ष दिखाते हैं ना स्लाइड, लेकिन बस्तर को किसके हाथों में सौंपना है उसको तो आप दिखा नहीं रहे हैं। वो भी बातें आएंगी। तो तमाम तरह के अफवाह फैलाना है, नहीं तो तमाम बस्तर तरह को की याद अवधारणा कर रहे हैं। बनाना है। और बस्तर का आपने- विकास नहीं होना मैं है। आपको बधाई दूंगा बस्तर कि में आपने माइनिंग इसमें नहीं होगी, पर्यटन डिबेट नहीं किया। होगी, आज बस्तर जो में दर्शक कॉटेज सुन इंडस्ट्री रहे नहीं हैं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी को पहचानेंगे ये कौन लोग हैं। एक गलत ट्वीट को तो आपने प्रचारित कर क्या लिया। बस्तर, जो अभय जी, ट्वीट बस्तर को क्या अजायब घर नरेंद्र रहने मोदी जी देंगे? के G7 को लेके बस्तर में नक्सली का आगे उन्मूलन होता है, सांसद ने तुरंत किया। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि बस्तर में वो आगे बस्तर सांसद ने में कुछ ट्वीट किया। चल रहा है, उसको आप बस्तर दिखाते में रहे कुछ क्या? चल रहा है। आप तो रोक रहे हैं अरे उनको। अभय जी, ये बताइए क्या बस्तर में नक्सली जो मैं जो एक चीज देश देखता के हूँ, बहुत पत्रकार जी, मणिपुर को लेके DMS लिख रहे घोटाला हैं, हुआ, जो आरोपियों देश को के लोग 3 मणिपुर साल को तक लेके ट्वीट जमानत कर रहे नहीं हैं, मिली। जरा उनके बारे में कांग्रेस तो के भाजपा पार्टी से क्यों कुछ तक नहीं बोले, रेंगती है? उनको भी दिखाए। अगर बस्तर में एक नक्सलियों का गलत ट्वीट उन्मूलन में हो तो रहा विजय है शर्मा जी तो हाजिर कांग्रेस हो पार्टी गए। को पहली चिंता होती है कि वहाँ उद्योग धंधे आप क्यों लग रहे कांग्रेस की हैं। आईटी सेल देख यानी रहे हैं, अभय जी, जरा आप अपनी चाहते क्या आईटी हैं? सेल देखिए। अभय जी, एक क्या एक फेक चाहते वीडियो हैं? ठीक है। बनाना, फेक फोटो बनाना, मोदी ये जी कुछ की सवाल है। फोटो। ठीक है, एक कुछ सवाल पूछ रहे हैं राजू जी, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। अभय जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डीएमएफ घोटाला हुआ था, दैनिक भास्कर ने उसने अपनी पूरी खोजी पत्रकारिता विश्लेषण दिया। उसमें रानू साहू से लेकर तमाम लोग जेल में निरुद्ध रहे, 2.25 साल तक अदालत किसी की नहीं है, जमानत नहीं दिया। आप कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, उसमें तमाम उस समय तात्कालीन सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया गया है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ था। तो भैया क्यों सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहा? क्यों आपके परम आदरणीय जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि महाभ्रष्ट कोई अगर अफसर है तो रानू साहू है? अब आप उनकी अगर वंदना कर रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ था, आप ईडी को बोल रहे हैं। अभी अगर बस्तर में उन्मूलन हो रहा है, चरणदास मान जी भी और आपके परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं कि बस्तर में नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है, लेकिन दरअसल इसे उद्योगों को सौंपा जाएगा। अरे अभय जी, अगर उद्योगों को सौंपा जाएगा, अगर और मेरा तो प्रश्न यही था मोहन तिवारी जी, जो राजू भैया को मैं जवाब दे रहा हूँ तो आपको कि क्या चालान बाजार में कैसे है, कांग्रेस पार्टी को? चालान भाजपा नेताओं के पास कैसे है? ठीक है, चलिए चालान तो कोर्ट का मैटर है, ईडी ने कोर्ट में पेश किया। चलिए कोर्ट का भी मैटर है, लेकिन एक बार फिर से ये घोटाला सामने आ चुका है और कुछ कांग्रेस के ही नेताओं के पोस्ट जो हैं वो इस मुद्दे को और हवा दे रहे हैं। ऐसे में सियासत होना भी लाजमी है, जो कि हमें देखने को मिला। लेकिन सोशल मीडिया वो मंच है जिसमें देख समझकर सब कुछ करने की ज़रूरत है और नेताओं को इस पूरे प्रकरण से सीख लेते हुए हर चीज़ को देखकर ही पोस्ट करनी चाहिए। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े, धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी ने समय दिया, धन्यवाद। और अभय राय जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।